Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery रिम्स रांची। अभी अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आपको पता होगा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में एक शिशु रोग विशेषज्ञ को 15-16 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। और इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। और इसका सॉल्यूशन ना तो गवर्नमेंट के पास है ना तो किसी और के पास है। ये वीडियो का मैंने हेडिंग इसलिए दिया ऐसा ना, क्या डॉक्टर्स डराते क्यों हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट, क्योंकि मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, अभी यहीं पे रिम्स में हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे पेशेंट से हम लोग डील करते हैं। तो पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर डरा देता है। डॉक्टर क्यों डराता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। वो जिस बच्चे का डेथ हुआ, जिसके बाद ये हंगामा हुआ, वो बच्चा काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया हुआ था हॉस्पिटल, और पहले से बता दिया गया था कि कंडीशन बहुत ख़राब है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप उसको रेफ़र नहीं कर सकते, है ना। आपको ट्राई वहाँ पे करना ही करना है। आप नहीं बोल सकते कि मैं आपके बच्चे को ट्रीट नहीं करूँगा, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करना ही करना है अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, वो बता दिया गया, और उसके बाद बच्चा जो है वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद प्लानिंग करके 10-15 लोग आए और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पिटाई किया गया, है ना। तो मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी के पास टीवी बनवाने के लिए जा रहे हो, अगर आप किसी के पास कार बनवाने जा रहे हो सकता है वो कार बनाए और फिर ख़राब हो जाए, तो क्या करते हो, मैकेनिक को जाके पीटते हो, नहीं पीटते हो, क्या करते हो, या तो फिर आप शोरूम चेंज कर लेते हो। तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ आदमी के साथ नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ज़िंदगी की बात है। बट ऐसी भी बात नहीं कि हम लोग भगवान है ना, हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ये कन्फर्मेशन नहीं दे सकते कि ठीक ही कर देंगे। और इस वीडियो में मैं और आपको बताऊंगा, अगर आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप पेशेंट को और डराइए, क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है तो डराना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है 50% भी चांस है पेशेंट बच जाएगा, तो आप डराइए। अगर कल के डेट में पेशेंट ठीक हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको भगवान बनना ही बनना है। ठीक है, ठीक हो जाए, आप उसको प्रणाम कीजिए और बोलिए पेशेंट को घर लेके चले जाइए। अगर बाय चांस वो पेशेंट गड़बड़ होता है, बाय चांस, क्योंकि मैं देखा हूँ क्या, पेशेंट आया हमारे पास कोई और कंप्लेन लेके, है ना, पेशेंट आया गॉल स्टोन लेकर के, 45 ईयर एज है, पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। के सिंगर गाना गाते गाते उसको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या करेगा, उसमें डॉक्टर की गलती है नहीं ना। तो क्या बोलेगा पेशेंट, डॉक्टर एडमिट कर लिया पेशेंट को, पथरी वाले पेशेंट को, और वो पेशेंट को कैसे धड़कन से मार दिया, कुछ भी बोल देगा। सीपीआर देते तो बोलता है छाती दबा करके मार दिया। तो आप पेशेंट को नहीं समझ सकते हो ना। और जब किसी का भी फैमिली मेम्बर खोता है ना, तो वो अपना आपा खो देता है, फिर उसको लगता है जब मेरा लॉस हो ही चुका तो फिर क्या पुलिस प्रशासन से डरना। इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं डराने में बोलूँगा कि आप और डराइए, है ना, डराने में कोई कमी मत कीजिए, क्योंकि आप डराइएगा तो कम से कम ये है ना कि पेशेंट को लगेगा कि भाई पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि पेशेंट ख़राब है। अगर पेशेंट गलती से एक्सपायर कर भी जाता है तो कोई बात नहीं, कम से कम आप तो बचे रहिएगा। मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, क्या जब तक वो इस कैरियर से जुड़े रहेंगे ना, उन्हें हमेशा ये दिन याद आएगा कि किसी ने पकड़ के पिटाई कर दी थी, है ना, किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने पकड़ के पिटाई कर दी थी। नो डाउट गलती कभी कभार इधर से भी होता है, गलती कभी कभार उधर से भी होता है, लेकिन ये बोलना ना, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट मर जाए। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा, और ख़ास करके बच्चे की केस में। अब जहाँ तक लापरवाही की आप बोल रहे हैं, लापरवाही की बात है, तो आप बोले ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है बोलिए कि डॉक्टर्स का नंबर बढ़ा दे, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ा दे, है ना। बोलते डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में काम कर रहा है, 3 हॉस्पिटल में काम कर रहा है। अरे भाई, आप उसको 12 साल 15 साल पढ़ने के बाद 60,000 का सैलरी दीजिएगा। अगर 12 साल कोई डॉक्टर पढ़ रहा है, उतने में क्या है ना, वो 3 बार इंजीनियरिंग का डिग्री ले लेगा, बीटेक का डिग्री वो 3 बार ले लेगा, ठीक है ना। अभी मतलब मेरा इस फील्ड में 12 साल हो गया। और अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ तो रिम्स से तो स्टाइपेंड ठीक ठाक मिलता है। अगर आप नॉर्मल मतलब बात करें तो 40-50-60 यही है सैलरी, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। तो फिर डॉक्टर्स क्या करेगा, वो 12 साल उसने पढ़ाई करी है, उसके पास ये तो हक है ना कि वो लाख रुपए कमा सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो 2-3 हॉस्पिटल जाएगा। आप सैलरी इतना कर दिए ना डॉक्टर को एक ही हॉस्पिटल में, कि उसको कहीं दूसरे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सारा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। बस मैं फिर से अपने कलीग्स को बताऊंगा कि आप एकदम इस चीज़ में नहीं हेजिटेट हो। आपको जो भी लग रहा है, आपको लग रहा है पेशेंट ख़राब है, तो आप मुंह पे बोले कि पेशेंट ख़राब है, क्योंकि अगर गलती से भी पेशेंट एक्सपायर कर गया तो फिर ना तो आपका कानून साथ देगा, ना तो पुलिस देगा, ना तो आपके कलीग देंगे। मार बस आप ही को खाना है। इसलिए अगर मार से बचना है तो प्रोग्नोसिस को एक्सप्लेन कीजिए। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल 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 खिलाफ़ हूँ, और इस चीज़ का मैं एकदम अंदर से है ना, दिल से मुझे बहुत बहुत बुरा लगा है कि मेरे कलीग की पिटाई हुई। और ये जो हार है ये डॉक्टर्स की नहीं है,
ये हर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये आए दिन घटना होते रहती है और ये होता रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये घटना होती ही रहेगी। हमेशा से सुनते आ रहा हूँ प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, कुछ नहीं होता है। अगर जिस बंदे ने पीटा है ना, अगर उसे जेल में डाल भी देंगे तो वो 1-2 महीने के बाद आराम से रिहा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा बंदा पीटेगा, फिर तीसरा बंदा पीटेगा, तो ये पीटने पिटाने का कार्यक्रम ना चलते रहेगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम और आप यही कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है पेशेंट ख़राब है, आप प्राइवेट में है, तो पेशेंट को रेफ़र कीजिए। गवर्नमेंट में तो पहले से आप लिखवा लीजिए कि भैया आपका पेशेंट ख़राब है। और जानते हैं, मैं एकदम लास्ट में ये कंक्लूड करता हूँ, इससे क्या होता है पता है ना, इससे जो 90% पेशेंट जो ठीक कंडीशन में आते हैं ना, उनके फैमिली मेम्बर डर जाते हैं। क्या बोलता है, अरे पेशेंट तो ठीक लग रहा है, फिर भी डॉक्टर साहब ऐसे क्यों डरा रहे हैं? डॉक्टर साहब इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि अगर पेशेंट कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर डॉक्टर साहब नहीं बचेंगे, डॉक्टर साहब मार खाएंगे, इसलिए डॉक्टर साहब डरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लॉस जो है, ये क्षति जो है, ये डिसएडवांटेज जो, ये पेशेंट के अटेंडेंट के लिए और पेशेंट के लिए ही है। आपका और मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना। आपका मेरा यही जा रहा है कि आज पीट देंगे, ठीक है भाई, पीट लो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं इससे कितना नॉर्मल पेशेंट भी अफेक्टेड होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएगा, गवर्नमेंट के डॉक्टर डराएंगे, वो क्या बोलेगा, प्राइवेट लेके चले जाते हैं। जो जिसके पास कैपेसिटी नहीं था कि वो 10,000 खर्च कर सकता है गवर्नमेंट में, वही वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 10 लाख खर्चा करेगा घर बेच करके, तो लॉस किसका होगा, है ना। तो अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो मैं सही बता रहा हूँ, जो भी मनमाने तरीके से चल रहा है और ये बढ़ते जाएगा। तो इसलिए प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करने में कभी भी पीछे ना रहे। धन्यवाद। हमेशा पेशेंट के अटेंडेंट को प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करें। आपको लग भी रहा है कि पेशेंट अच्छा है, गवर्नमेंट सेटअप में है, तो आप ज़रूर एक्सप्लेन करें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। बचना बचाना ऊपर वाले के हाथ में, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप हैं, इजाज़त देते हैं, तो ही मैं आपके पेशेंट को हाथ लगाऊँ, नहीं तो आप बाहर लेके कहीं जा सकते हैं। धन्यवाद।